फिल्म की स्टार्ट होती है। हम एक अजीब सी औरत को देखते हैं। वो एक बहुत ही गंदे कमरे में बैठी हुई थी, जहाँ चारों तरफ मुखिया भिनभिना रही थी। कमरे में बहुत सारी डॉल्स रखी हुई थी, यहाँ तक कि उसका अपना भी फेस एक डॉल वाले मास्क से कवर था। पता चला कि उसका नाम डॉली ही था। देखने को मिलता है कि उसका हाथ पांव सब कुछ खून से भरा हुआ था। पता चलता है कि ये खून उसका नहीं था, बल्कि उस लाश का था जिसे वो डॉल समझकर उसके साथ खेल रही थी। उसके बाद सीन कट होता है और हमें मैसी को दिखाया जाता है। मैसी अपने बेटे को लेकर अपने हस्बैंड के साथ उसे डे केयर में छोड़ देती है, क्योंकि इन दोनों का प्लान आज कहीं घूमने जाने का था। ये दोनों जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ ये लोग जंगल की खूबसूरती के मजे ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमने डॉली को देखा, जो बहुत सारी डोज लिए और साथ में उस लाश को हाथ में उठाए और इस जंगल की दूसरी तरफ आ रही थी। एक खास जगह पे आके वो रुक जाती है और दिखाया जाता है कि वहां पर उसने बहुत सारी डॉल्स को रखा हुआ था। इन डॉल्स के दरमियान में वो बहुत बड़ा सा एक गड्ढा बनाती है और उसमें उस लाश को रख देती है। और कुछ देर बाद जब मैसी और उसके हस्बैंड थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारी डॉल्स नजर आती हैं। ये समझ लें कि उस डॉली का इलाका था। ये लोग डॉल्स को देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि इनका मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। खैर, इन सब के बाद ये लोग ये सारी चीजें छोड़कर एक लेक के किनारे आ जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर पाते, इन्हें जंगल में से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। हमने देखा कि ये साउंड भी डॉली ने ही प्ले किया था अपनी एक डॉल के सिस्टम से। इस म्यूजिक से ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और मैसी का हस्बैंड ये चेक करने के लिए जाता है कि ये साउंड आ कहाँ से रहा है। चलते चलते वो डॉल के एरिया तक भी पहुंच गया था, जहाँ पर डॉली बहुत अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उसे देखकर इस आदमी को लगा कि जरूर डॉली पागल है और वो भटक कर यहाँ पे आ गई। वो सोचता है कि चलो मैं इसको इसके घर पहुंचा देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो डॉली के करीब आता है, डॉली डर कर उस पर हमला कर देती है। पहले वो उसका गला दबाती है और फिर उसे जमीन पे फेंक देती है। उसे तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता कि डॉली यहाँ पर एक बड़ा सा टूल उठाते हुए उसके पास आती है और फिर उसके पास आके उसके पाँव में स्टैप कर देती है और फिर उसके बाद वो उसके मुंह में इस तरह से मारती है कि उसका जबड़ा टूट जाता है। वो बेहोश हो जाता है। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब मैसी ने नोट किया कि उसका हस्बैंड वापस नहीं आया, तो वो भी उसे चेक करने के लिए जंगल में चली गई। वो जल्द ही अब उस एरिया में थी जहाँ डॉली ने मैसी को वहाँ जाते ही बहुत सारी डॉल्स दिखती हैं और उसके बाद उसे एक लाश भी नजर आती है, जिसे वो देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और उसकी चीख सुनते ही यहाँ पर डॉली आ जाती है और वो डॉली से पूछती है मेरे हस्बैंड कहाँ पे हैं, और डॉली उसे कोई जवाब नहीं देती। इतनी ही देर में मैसी की नज़र अपने हस्बैंड पर जाती है। इस टाइम वो बहुत बुरी हालत में था, मुंह से लगातार खून नहीं निकल रहा था और वो बेहोश पड़ा था। मैसी को लगा कि वो मर गया है। मैसी समझ चुकी थी कि जो कुछ भी किया है इसी औरत ने किया है, इसीलिए वो उसे बचने के लिए यहाँ से भागती तो है, लेकिन उसका पाँव पत्थर में फंस जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है और थोड़ा संभालने लगती है तो डॉली उसी के पास आ जाती है और पहले उसे बालों से पकड़ती है और उसे एक थप्पड़ मारती है और बिना बोले इशारों से उसे कुछ समझाने लगती है। डॉली का ना फेस नजर आ रहा था और ना ही आवाज़ आ रही थी। उसके बाद समझना मुश्किल था। वो डॉली को खुद से छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब करके उसने डॉली को गुस्सा दिला दिया था। गुस्से में डॉली अब मैसी का गला दबाने लगती है और तब तक दबाए रखती है जब तक मैसी बेहोश ना हो जाए। और उसके बाद वो जंगल में खूबसूरत घर में उसे ले जाती है। अब सीन कट होता है और काफ़ी देर बाद मैसी को होश आता है। वो इस टाइम एक बच्चे के कमरे में थी। चारों तरफ डॉल्स थी। पिंक कलर से कमरे को डेकोरेट किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा किसी बेबी गर्ल का हो। मैसी ने खुद बच्चों वाले कपड़े पहने हुए थे। वो उठती है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है।
इतनी ही देर में उसे दीवार की दूसरी तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं। वो जब दीवार के पास आती है तो उसे पता चलता है कि दीवार की दूसरी तरफ एक और कमरा है जहाँ पर डोली ने एक आदमी को कैद करके रखा है। वो आदमी कहता है कि उसने मुझे कई सालों से कैद करके रखा है। वो कहता है कि मैं कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाया क्योंकि कोई मेरी मदद के लिए कभी नहीं आया, लेकिन अब तुम आ गई हो, हम दोनों एक दूसरे की मदद करके यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे। तुम बस एक काम करना, डोली के गले में लटकी हुई चाबी लेती आना, जिससे डोली हर चीज़ बंद करती है। उसके बाद अगला जो भी काम होगा वो मेरा। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के बचा के ले जाऊँगा। यहाँ पे मैसी को सरवाइव करने के लिए आदमी उसे एक हिंट देता है कि डोली तुम्हें एक डॉल समझ रही है, वो तुम्हारे साथ डॉल जैसा ही बर्ताव करेगी और अगर तुमने यहाँ से निकलना है तो तुम्हें डॉल जैसा ही देखना होगा। खैर इतनी देर में ही डोली उछलती कूदते रूम में आ जाती है। उसके हाथ में अभी भी खून लगा हुआ था। मैसी ये सब चीज़ें नोट करती है। मैसी के पाँव पूरे कांप रहे होते हैं। ये देखकर डोली उसे खींचते हुए यहाँ से ले जाती है और डाइनिंग टेबल पर किसी बच्चे की तरह लेटा देती है। दौरान मैसी कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो चारों तरफ से इस घर को गौर से देख रही थी। यहाँ के दरवाज़ों को लोहे की जंजीरों से बंद किया गया था। कट होता है और दूसरी तरफ हमें मैसी के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि अब होश में आ चुका था, लेकिन इस टाइम इसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, 2 कदम चल भी नहीं पा रहा था और दोबारा से बेहोश हो जाता है। जबकि घर पर हम देखते हैं कि डोली मैसी के पास आती है और मैसी के ज़ख्मों को साफ करती है और मैसी डोली का हाथ झटक देती है, जिसकी वजह से डोली को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। लेकिन फिर भी वो मैसी को कुछ नहीं कहती। अचानक से उसे याद आता है कि उसके जिस्म में भी चाकू मारा गया था। वो यहाँ पर इस चाकू को निकालती है और पारे की तरह उसका खून बाहर निकलने लगता है और एकदम से बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और मैसी को ये अच्छा मौका लगा था यहाँ से भागने का, लेकिन डोली ने उसे चेयर से बांध रखा था। वो अपने आप को मुश्किलों से ही सही लेकिन चेयर से खुद को आज़ाद करवाती है और इससे पहले कि वो इस दरवाजे को खोलकर यहाँ से भाग पाती, डोली पीछे से आकर उसे दोबारा से पकड़ लेती है। उसकी इस हरकत से डोली को गुस्सा आ रहा था और अब डोली ने उसे बहुत ज़्यादा बेल्ट से मारा था और अब मैसी को दर्द हो रहा था। इस सब को रोकने के लिए उसने कई बार डोली से माफ़ी मांगी, फिर डोली ने उसे मारना बंद कर दिया। उसके बाद इशारा में डोली ने उसे समझाने की कुछ कोशिश की और उसके बाद उसने एक गंदा सा खाना बनाया और ज़बरदस्ती मैसी को खिलाने लगी। ये खाना मैसी के अंदर नहीं जा रहा था, उस खाने को बार बार थूक रही थी और ये सब डोली को अच्छा नहीं लग रहा था। डोली ने एक और मर्तबा अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फ्रिज से एक फीडिंग बोतल लेके आई और उसने ज़बरदस्ती ये बोतल मैसी के मुंह में लगा दी और मैसी ने उसे भी मुंह से निकाल दिया। ये देखकर डोली को गुस्सा आया और डोली ने सारी चीज़ें इधर से उधर फेंक दी, लेकिन अब मैसी पर गुस्सा नहीं किया। मैसी अपने दांतों से डोली को काटती है और डोली नीचे गिर जाती है। यही मौका देखती है और मैसी वहाँ से भागने लगती है और मैसी उसी कमरे की तरफ आई जहाँ पे उस आदमी की दूसरी तरफ आवाज़ें दी। मैसी ने उससे पूछा मुझे वो चाबी कहाँ मिलेगी और उसने मैसी से कहा कि तुम्हें हो सकता है वो चाबी बेसमेंट में मिल जाए और अभी वो बेसमेंट में जा नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पे डोली थी, इसीलिए वो डोली के कमरे में जाने का सोचती है और चारों तरफ वो चाबी ढूंढने लगती है। जब उसे यहाँ चाबी नज़र नहीं आती तो वो यहाँ से जाने का प्लान कर रही होती है और वो अपनी बात करती है कि डोली अब ऊपर आने लगी थी। वो डोली से बचने के लिए नीचे चली जाती है और उसे बेसमेंट का दरवाज़ा भी दिख जाता है। बेसमेंट के अंदर जाने के बाद यहाँ का नज़ारा बिल्कुल चेंज था। इस बेसमेंट को बहुत सारी डॉल से सजाया गया था। यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स भी जली हुई थी। सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था और तब तक मैसी की नज़र एक कंटेनर पर पड़ती है और इस कंटेनर में एक लड़की का सर था।
जिसके गले में वही चाबी लटक रही थी और उसके चेहरे पर एक डॉल का मास्क लगाया हुआ था। इसे देखकर मैसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये डॉली एक बहुत खतरनाक औरत है। खैर, मैसी को यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं था। जल्दी से उस गले से चाबी निकालती है और यहाँ से चली जाती है। और अचानक पीछे से डॉली आ जाती है, जो अचानक से पीछे से मैसी पर हमला करती है और वो मैसी का कान काट लेती है और ज़बरदस्ती उसे उसके कमरे में ले आती है। इस टाइम डॉली मैसी से ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है। ज़बरदस्ती उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। मैसी देखती है कि डॉली ने अब वो चाबी अपने गले के अंदर लटका ली थी, इसलिए मैसी भी ज़्यादा उसे कुछ नहीं कहती और उल्टा उसी की गोद में जाकर बैठ जाती है। डॉली उसे गोद में बिठा के उसका कान दोबारा से सी देती है और फिर अपने गोद में ही उसे सुला देती है। उसे सुलाते हुए डॉली खुद भी सो गई थी और ये बात कंफर्म होती कि मैसी ने बहुत ही ध्यान से उसके गले से चाबी निकाली और फिर मैसी उसके साथ वाले कमरे में चली जाती है जहाँ पर उस आदमी को बांधा गया था। उसने देखा कि इस चाबी से उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया और उसने टॉर्च चलाई। टॉर्च जलाते हुए उसने इस रूम में देखा। जैसे ही वो टॉर्च से देखने लगी तो उसे नज़र आया यहाँ पर वो आदमी था। उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैसी को देखते ही इस आदमी ने कहा, मुझे जल्दी से खोलो ताकि मैं अपनी और तुम्हारी जान बचा के यहाँ से हम दोनों कहीं दूर चले जाएं। मैसी अब उस आदमी को वो चाबी दे देती है और चारों तरफ बड़े ही गौर से इस कमरे को देखने लगती है। कुछ ही दूरी पर उसे एक और आदमी की लाश नज़र आती है जो आधी सड़ रही थी और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और मैसी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो आदमी उसे बताता है कि ये मेरा भाई था जो मुझे यहाँ बचाने आया था, पर इस खतरनाक औरत ने मेरे भाई को भी मार दिया। बातों बातों में वो आदमी मैसी को पीछे से गले से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम्हारा ही इस्तेमाल करके मैं यहाँ से निकलूँगा। मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं पता, लेकिन हाँ, डॉली की कमज़ोरी ज़रूर पता है। वो अपने से जुड़ी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती है और वापस लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और तुम उसके लिए एक डॉल हो और मैं अब तुम्हारा ही फ़ायदा उठा के यहाँ से भाग पाऊँगा। यानी कि इस आदमी ने उसे धोखा दिया था। अब मैसी को बंदी बनाते हुए वो नीचे उसे किचन में ले आता है और उसे कहता है कि डॉली को बुलाओ। जब मैसी डॉली को नहीं बुलाती तो वो उसे के जख्मी कान को दर्द देने लगता है और मैसी जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है तो डॉली उसकी आवाज़ को सुनते हुए नीचे आ जाती है। ये आदमी डॉली को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। और डॉली अपने हाथ में जितनी भी चीज़ें ली हुई होती है वो नीचे फेंक देती है और खुद को सिलेंडर कर देती है। वो जाकर आराम से दरवाज़ा खोलने लगती है। जिस दौरान डॉली दरवाज़ा खोलने में बिजी थी, वो आदमी दोबारा से डॉली की टून उठाकर डॉली को ही मारने लगता है। वो अब उसका मास्क तोड़ने ही लगा था, लेकिन पीछे से एक चाकू आकर उसकी कमर में लगता है। ये चाकू मैसी ने ही फेंका था क्योंकि वो जानती थी ये आदमी डॉली के साथ साथ उसके लिए भी खतरा है। पर यह आदमी बहुत ही ज़्यादा जालिम और ताकतवर था। मैसी के इतने छोटे हमले से उसे कुछ नहीं हुआ था। वो अब मैसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इससे पहले कि वो मैसी को मार देता, डॉली उठकर उस पर हमला कर देती है। उसके बाद डॉली उसे इतना मारती है कि खून निकल निकल कर उसकी मौत हो जाती है। डॉली का ये रूप देखकर मैसी और ज़्यादा खौफ में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। डॉली उसे बालों से पकड़कर उसके रूम में ले आती है और इस टाइम डॉली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानती थी ये आदमी सिर्फ मैसी की वजह से ही बाहर आया है। वो मैसी के ऊपर गुस्सा दिखा रही थी, यहाँ तक कि कमरे की सारी चीज़ें तोड़ रही थी। और इसी दौरान मैसी एक और मौका देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डॉली उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसके भागने के जुर्म में उसका गला दबा देती है। इससे पहले कि वो मर जाती, वो यहाँ पर डॉली की कमज़ोर पॉइंट को इस्तेमाल करती है और डॉली से कहती है, मम्मी सॉरी, आई लव यू। बस यही सुनना था और डॉली ने उसे छोड़ दिया।
असल में मैसी समझ गई थी कि डॉली को सिर्फ एक बच्चे का प्यार चाहिए और उसी स्टाइल से उसने अपने आप को उससे छुड़वा लिया था। और अब ठीक इसी टाइम पर उसे बाहर से अपने हस्बैंड की आवाज़ आ जाती है। मैसी को खुशी होती है ये जानकर कि उसका हस्बैंड ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उसे बचाने भी आया है। अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए विंडो से जंप लगा देती है। विंडो को तोड़ते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। एक मर्तबा के लिए मैसी को बुरी तरह चोट लगी थी, लेकिन वो फिर भी लड़खड़ाते हुए अपने हस्बैंड के पास जाती है। इस टाइम उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, लेकिन मैसी को चेहरे की परवाह थोड़ी थी। इधर डॉली विंडो से ये सब कुछ देख रही थी। वो देख रही थी कि इस आदमी के आने से उसकी डॉल मैसी उससे दूर हो रही है। इस गुस्से में वो नीचे जाती है और मैसी के हस्बैंड पर हमला करने लगती है और मैसी उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो मैसी को गिरा देती है। और अब वो दोबारा से उसके जबड़े को पकड़ती है और उसे बिल्कुल अलग कर देती है। उसका ऊपर वाला मुंह नीचे वाले मुंह से बिल्कुल अलग हो गया था और अब उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो यहाँ पर मारा गया। मैसी जब ये सब देखकर जंगल की तरफ भागने लगती है। डॉली जब उसके पीछे पीछे थी। डॉली अब उसे भी मारना चाहती थी, लेकिन जंगल में पहुंचकर मैसी को भी एक स्टिक मिल जाती है। मैसी अब अपनी जान बचाने के लिए उल्टा डॉली को ही मारना शुरू कर देती है, पर डॉली की ताकत उससे बहुत ज़्यादा थी। डॉली बार बार उस पर हावी हो जाती थी, इसलिए इस गुस्से में उसने उसके चेहरे के मास्क को ही तोड़ दिया, जिसे टूटा हुआ देखकर डॉली पैनिक हो गई और यहाँ से भाग गई। और इस दौरान मैसी दोबारा से खुद को बचाने के लिए यहाँ से भाग गई और भागते भागते उसका पाँव स्लिप हुआ तो वो एक घड़े में जा गिरी। ये वही घड़ा था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जिसमें डॉली ने एक लाश को आके रखा था। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलकर भाग पाती, डॉली यहाँ दोबारा आ जाती है। चारों तरफ से मैसी के ऊपर हमला करने लगती है और डॉली इस लाश को उठा लेती है और कहती है कि मैं इसे फेंक दूंगी, नहीं तो मुझे छोड़ दो। जैसा मैं पहले बताया कि डॉली को अपनी चीज़ों से बहुत प्यार था, इसीलिए वो अपना हथियार छोड़ देती है और मैसी के सामने हाथ जोड़ देती है। मैसी उसे उसकी लाश वापस दे दी। मैसी डॉली पर हमला करती है और डॉली उसी घड़े में गिर जाती है बेहोश होकर। अब मैसी की जान बच गई थी, तो अब यहाँ से भागने लगी थी। जब भाग रही थी तो उसी दौरान हमें जंगल की तरफ दूसरी तरफ हमें एक ऑफिसर को देखने को मिलता है। मैसी जल्दी से उस ऑफिसर के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बता देती है, किस तरह डॉल का मास्क पहने हुए एक औरत ने उसके हस्बैंड को मार दिया। डॉली आकर उसे मार देती है। ऑफिसर के मरने के बाद डॉली अब उसे चिढ़ाने लगी थी, ऐसे कि जैसे वो उसे बता रही थी कि देखो तुम जिसके पास जान बचाने के लिए आई, मैंने उसे भी मार दिया। उसके बाद वो इस कार को भी तोड़ने लगी थी। मैसी नोटिस करती है कि इस कार में चाबी भी थी। वो जल्दी से इस कार की दूसरी सीट पर आती है और कार को चलाते हुए यहाँ से भाग निकलती है। मैसी को रोकने के लिए अब डॉली उसकी कार के सामने आ गई थी। मैसी कुछ नहीं सोचती और डॉली के ऊपर अपनी कार चढ़ा देती है। मैसी की इस हरकत से फाइनली डॉली मर जाती है और इससे मैसी को बिल्कुल भी दुख नहीं होता। वो तो शुक्र अदा करती है कि उसने अपने साथ आने वाले कई लोगों की जान बचाई है। डॉली को हराने के बाद वो एक सुख का सांस लेती है और फिर अकेले ही यहाँ से कार लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे इस तरह बच के जाने से यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है।